क्यों विवाह? एक थे आप, एक से दो क्यों हुए? किस लिए हुए? क्या उद्देश्य था आपका? सवाल पूछ लो आप, 100 में से 99.99% लोग उत्तर ना दे पाएंगे। आप सब स्त्रियों से पूछ लो तुमने विवाह क्यों किया, कोई उत्तर नहीं। पुरुषों से पूछ लो तुमने विवाह क्यों किया, अरे ये तो ठीक है, ये भी पूछ लेना कि तुमने बच्चे पैदा क्यों किए, कोई उत्तर नहीं। सब कर रहे हैं महाराज जी, हम भी करेंगे। तो सब भेड़ कुएं में गिर रहे हैं, तुम भी गिरो, ये तो भेड़ चाल हो गई ना। आज का इंसान भेड़ चाल चल रहा, भेड़ चाल। सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे। सब शादी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी। सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। सब बेईमानी कर रहे हैं, हम भी बेईमानी करेंगे। सब मांस खा रहे हैं, हम भी मांस खाएंगे। सब शराब पी रहे हैं, हम भी शराब पिएंगे। सब झूठ बोल रहे हैं, तो फिर सब और तुम में अंतर क्या रहा? तुम बुद्धिमान किस बात के? तुम इंसान क्यों? जो काम तुम कर रहे हो वही काम कुत्ता कर रहा है। बोलो हाँ, कुत्ते भी बच्चे पैदा करते हैं, करते हैं? तुम भी बच्चे पैदा करते हो। कुत्ते भी खाते हैं मस्त, तुम भी खाते हो। कुत्ते भी सोते हैं, तुम भी सोते हो। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये कॉमन 3 काम सब कर रहे हैं। चिड़िया भी कर रही है, चींटी भी कर रही है, हाथी भी कर रही हो, तुम भी कर रहे हो। तो उनमें और तुम में अंतर क्या? पूछ लो आप किसी से, कोई नहीं बताएगा। उत्तर नहीं है। आप लोग उलझे इसलिए हैं क्योंकि आपने कभी सुलझने की कोशिश की ही नहीं। आप उद्देश्य तक नहीं पहुंचते, कारण तक नहीं पहुंचते, जड़ तक नहीं पहुंचते। विवाह क्यों होता है? विवाह क्यों जरूरी है? विवाह इसलिए होता है कि हम 1 से 2 में जाएंगे तो हम गृहस्थ, सदगृहस्थ कहलाएंगे। और इस सदगृहस्थ में रह करके हमारी पत्नी सहायक होती है। बताओ किस में? हमारा पति सहायक होता है, बताओ किस में? भैया बताओ, आपका पति किस में सहायक है? आपका, आप बताओ, आपकी पत्नी आपका किस में सहायक है? किस में सहायक है आपकी पत्नी? नहीं? अब बताओ, अब बहुत ध्यान से सुनना। जितने गृहस्थ बैठे हैं, आज मैं पूरी गृहस्थी की कुंडली निकाल रहा हूं, पूरा समझना। गृहस्थी, पत्नी क्यों जरूरी है और पति क्यों जरूरी है? देखो, जब हम अकेले थे, मतलब जब हमारा विवाह नहीं हुआ, जब आपका विवाह नहीं होता, तो आपके मन के भटकने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बहुत गहराई से साइंटिफिक समझना। शादी के पहले लड़का और लड़कियों के भटकने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए हमारे यहाँ विवाह की परंपरा की गई कि आप किसी एक लड़की के साथ, एक लड़के के साथ पति पत्नी के रिश्ते में रहो, और पति पत्नी के रिश्ते में रहकर देखो कि पति पत्नी में कितना सुख है। भोग विलास को भोग कर देखो कि कितना मजा है, कितना सुख है। और फिर जब आप पत्नी और पति के संग रहने लग जाओगे तो देख लोगे कि स्त्री और पुरुष में सुख कितना है। फिर आप इसी नजरिए से संसार को देखेंगे कि पति पत्नी का सुख हमने तो देखा, संसार में कोई विशेष सुख नहीं है। फिर क्या होगा कि आपका मन अब वैराग्य की ओर बढ़ेगा कि पति पत्नी का सुख तो हमने देख लिया, अब स्त्री पुरुष में मन लगाने से कोई फायदा नहीं, ये संसार ऐसे ही है। अब मन भगवान में बढ़ाने के लिए आप तैयार हो गए, रेडी हो गए, क्योंकि अभी आपने पत्नी सुख देखा नहीं तो मन बार बार वहीं जाएगा। पति सुख देखा नहीं तो मन वहीं, अब आपने तो देख लिया ना, जी भर के देखा, अब तो हटाओ, अब हटाओ मन स्त्री से, अब हटाओ मन पुरुष से, अब मन लगाओ उस सत्य में, उस ईश्वर में जिसको पाने के लिए ईश्वर ने आपको मानव शरीर दिया है। वरना कुत्ता बिल्ली बना देता आपको, खाना सोना बच्चे पैदा ही करना होता तो। तुमसे ज्यादा तो सुअर बच्चे पैदा कर रहे हैं। यदि यही उद्देश्य होता बच्चे पैदा करना, इस शरीर का, मेरे संग बोलो, इस शरीर का, अपने पे हाथ रख के बोलो,
इस शरीर का उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं, पेट भर खाना नहीं, भोग विलास करना नहीं, अपितु ईश्वर की, उस सनातन की, उस सत्य की, उस परमात्मा की प्राप्ति करना है। जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि वेद पुराण कह रहे हैं, उस परम सत्य को प्राप्त करना है। उलझे रहो। चलो, एक आदमी बोला कि महाराज जी मुझे नहीं करना भगवान को प्राप्त।